सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है प्रेम योग। प्रेम योग। देखिए, अध्यात्म जाने का एक तरीका है प्रेम योग। अनन्य भक्ति भी इसी को भगवान ने कहा है। ये एक बड़ी ऊंची चीज है जो लाखों में से किसी किसी के भाग्य में भगवत कृपा से आती है, जिसको वह प्यार करता है, जैसे वह अपने पास खींचना चाहता है, उसी के अंदर इसका जज्बा बढ़ता है, उसके लिए दीवाना बनता है। अपनी कोशिश से ये वस्तु नहीं मिलती, किसी कीमत पर भी दुनिया के बाजार में ये सौदा नहीं आता था। ये तो दूसरे की देन है, दूसरे की दया पर इसके मिलने का दारोमदार है। इश्क अव्वल दर मिले माशूक पैदा मी शब्द। इश्क पहले माशूक के हृदय में उठता है, फिर पीछे उसका असर आशिक के दिल में होता है और उसे मस्त बना देता है। यही इसका नियम है। तो ये आनंदमय कोश की एक विशेष अवस्था है। यहां पहुंचने पर इसका उदय अंतर में होता है। ये सबसे ऊंची आखिरी साधना है, अंतिम सिद्धि है। चढ़ गया वो चढ़ गया, और जो यहां गिर गया वह कहीं का भी ना रहा। तो जितने ऊंचे से गिरेगा उतनी चोट ज्यादा लगेगी, ऐसा नियम है। तो सूरदास जी कहते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम का बंधन बड़ा ही विकट होता है। इसका जज्बा इतना कठिन होता है कि उसके आकर्षण से दूसरा बच नहीं सकता, बिना खिंचे रह नहीं सकता। इसकी टक्कर से ही तो गिरधरलाल, बैकुंठ त्याग, मीरा के घर चौसर खेलने आते थे। इसी मस्ती का आलाप सुनने के लिए वो अंधे सूरदास के पीछे पीछे फिरते थे। ऐसी प्रेम साधन का ना तो कोई नियम है, ना कोई इसमें कर्म है। इसका मजहब है, विरह की वेदना है, दिल को जला के खाक कर देना है, इसी राह में मर मिटना है। आशिकारा मजहबो मिल्लत जुदास्त। प्रेमियों का मत और संप्रदाय अलग ही होता है। शास्त्रों की फिलॉसफी और स्मृतियों के कर्म इसमें लागू नहीं होते, वो तो नीचे रह जाते। प्रेमी मुख से उच्चारण नहीं करता, वो तो दिल की जुबान से पपीहा की तरह अपने प्यारे के लिए रट लगाता है। मछली की तरह अंदर ही अंदर तड़पता है, कोयले की तरह कभी कभी भूखे मार पड़ता है, कोयल की तरह। यही उसके लक्षण है और यही उसकी शान है। मीरा अपनी विरह विथा की हालत बता रही है कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। सूली ऊपर सेज हमारी किस विध सोना हो, गगन मंडल पर सेज पिया की किस विध मिलना हो। घायल की गति घायल जाने की जन लागी हो, दर्द की मारी बनवन डोलूं वैद मिलिया नहीं कोय। मीरा की तब पीर मिटे जब वैद संवरिया हो। तो ये प्रेम की एक मीठी मीठी कसक है। ये प्रेम तलवार की चपेट है जो दिल के टुकड़े टुकड़े करके छोड़ती है। ये प्रेम आनंदमयी झंकार है कि जिसका शब्द कान में पहुंचते ही मनुष्य को मदहोश बना डालता है। ये प्रेम का रस है जिसका स्वाद जुबान पर आते ही मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। ये प्रेम की उमंग है जिसके उठते ही प्रेमी जान निछावर करने को तैयार हो जाता है। यहाँ कहाँ तक गिना है। प्रेम की लीला विचित्र ही है जो सारे ज्ञान व कर्म को छुटा देता है, प्रभु के सम्मुख ला के खड़ा कर देता है। इस अवस्था के बिना दर्शन नहीं मिलता। इस भूत को सिर पर चढ़ाए बिना कोई भी भवसागर के पार नहीं जाता। यही वो अवस्था है जो भगवान को पीछे पीछे डुलाती है, उनसे मिला के एक करती है, लेकिन बड़ी कठिन है। हजारों लाखों में से किसी एक को मिल पाती है और मिल जाने पर उसका निभाले जाना और भी कठिन पड़ता है। कि कठिन प्रेम का पंथ जहां नियम की गति नहीं। कहत सकत सदग्रंथ प्रेम भाव के बशहरी। ये प्रेम का जज्बा विज्ञान में कोश के पार कर जाने के पश्चात हृदय में बढ़ता है। कोई नीचे से चढ़ाई करते हुए अंत में यहाँ पहुंचते हैं
और किसी किसी को एकदम किसी मस्त की निगाह ऐसा बना डालती है कि समर्थ गुरु भी कभी कभी जिसको पात्र समझते हैं उसको प्रेम दीक्षा दे देते हैं और उसे मस्ती के रंग में रंग देते हैं, और किसी के लिए आगे खतरा देखने पर उसके जज्बे को खींच भी लेते हैं, परंतु बहुत कम बिरले ही इसके अधिकारी मिलते हैं। उन्हीं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। गुरुदेव उन लोगों को प्रेम साधना में लगाना चाहते हैं जो पूर्व समर्पित हों, और जब उनके पांव लड़खड़ाते देखते हैं तो विज्ञान में की भूमि में उतार दिया और दृष्टा साधन उनसे करवाया। थोड़े दिन बाद फिर उस ऊंची चोटी पर चढ़ाया। एक ऐसी हालत से गुजारा जिसमें मस्ती भी थी परंतु उसी के साथ साथ होश भी था। बिल्कुल बेखबरी और अज्ञानता की अवस्था नहीं थी। तो बेहोशी में होश और होश में बेहोशी थी, अज्ञानता में ज्ञान और ज्ञान में अज्ञानता थी। ये वही पद है जिसको गीता में भगवान ने कहा है कि ज्ञानी भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस प्रेम के नशे में भी ज्ञान मौजूद रहना और बेखबरी में भी खबर रखना कोई मामूली बात नहीं। बहुत ऊंचा पद जो बिना समर्थ गुरु की कृपा के नहीं मिलता और बिना उसके सहारा दिए वहां पर रुका नहीं जा सकता। तो कोई प्रेम दीवाना मस्ती के आलम में अपनी दशा बता रहा है कि उल्फत का जाम पीकर मखमूर हो गए, उसके नशे में बेखुद और चूर हो गए हम। नाजिर थे जब नजर थी मंजूर पर मगर अब मंजूर की नजर में मंजूर हो गए हम। आखिर थे हम तो हमसे रहता खुदा था पिन्हा, उसकी आया किया जब मशहूर हो गए। इस प्रेम का स्थान ब्रह्मांड की सबसे ऊंची शिखर पर है। वहाँ चट्टान बिल्कुल ढालू है, ऊपर से माया की तीव्र धारा आ रही है जो पांव टिकने नहीं देती। इसलिए हर पल जरूरत इस बात की महसूस होती है कि कोई ऊपर को खींचता है। गुरु ये सहारा गुरु देता जो उसे ऊपर बैठा हुआ है और अपनी सूरत की डोरी से बांधे उसे ऊपर उठा रहा है। ये आध्यात्म की आखिरी सीढ़ी है, जो इसे पार कर गया वो पहुंच गया, और जो यहाँ से गिर गया उसका जन्मांतर के लिए भी ठिकाना नहीं रहा। जितनी ऊंचाई से चीज गिरेगी उतनी नीची तह में जाएगी। इस स्थान का पतन भी सबसे नीचे ला पटकता है और इतनी चोट देता है कि सहस्त्रों वर्षों में भी उठने को सामर्थ्य नहीं आता। तो वहां का ही कीड़ा बन के रह जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती। यह है प्रेम साधना का प्रेम योग का चौथा तरीका। अपने अपने अधिकार से और गुरु के आशीर्वाद से साधकों को ये प्राप्त होकर रहती है। हमारे आमतौर पर यह तरीका अमल में लाया जाता है। जरूरत समझने पर इन्हीं के साथ इन्हें जोड़ दिया जाता है। इन्हीं के साथ कर्म व उपासना की मिलानी कर दी जाती है ताकि उनको मदद मिलती रहे और मजबूत हो जाए। परंतु मुख्यतः उन्हीं दो की यानी बुद्धि योग और प्रेम योग की जाती है। तो हम जो बार बार कोशों का नाम लेते चले आ रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है? वैसे तो ये अनुभव में है, परंतु दृष्टांत कुछ ना कुछ उस वस्तु का अवश्य ही लाके सामने खड़ा कर देता है। कि ये जो बिजली का बल्ब आपके सामने है, इसमें तीन चीजें आप देख रहे हैं। एक बहुत ही बारीक तार है जो बल्ब के ऊपर वाले मुंह पर लगा हुआ है। दूसरी चीज खाली जगह है, इसमें आकाश तत्व भरा हुआ है, और ये तार के चारों ओर कांच के गिलास तक फैला हुआ है। तो तीसरे कांच का गोल शीशा है जिसमें उसके प्रकाश फूट रहा है। ऐसा ही इस ब्रह्मांड का नक्शा है। ये भी बल्ब की तरह अंडाकार गोल है। इसकी तीन चीजें जो हमने बताई, एक तार, दूसरी खाली जगह और तीसरा गिलास, यही ब्रह्मांड के ऊपर वाले तीन कोश हैं। तार और तार के चारों तरफ का कुछ हिस्सा आनंद में, खाली स्थान विज्ञान में और गिलास मनोमय कोश है। यहाँ तक महाकारण व सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि खत्म होती है। तो आत्मा का ना कोई रूप है ना आकार है जो प्रकट होकर सम्मुख आए और खुली आंख में दिखाई दे।
वो तो एक शक्ति है जो दृष्टिगोचर तो नहीं होती, पर उसके कार्य और उसकी सामर्थ्य प्रत्यक्ष सामने आती है। इसलिए मान लेना पड़ता है कि ये कोई वस्तु अवश्य है। यह आत्मा और उसकी शक्ति क्या थी? उसी तरह थी जिस तरह करंट गुप्त रूप से तार के अंदर व्याप्त थी, परंतु उसकी ना तो कोई शक्ल थी और ना उसका कोई काम प्रकट था। बल्ब का उससे कनेक्शन हुआ, संबंध होते ही तार सुनहरे प्रकाश से जगमगाने लगा, वह अपना प्रकाश चारों ओर बिखेरने लगा। इसी तरह आत्मा की धार सबसे प्रथम महाकारण में हिरण्यगर्भ के स्थान पर टकराती है और प्रकृति के साथ मिलकर एक सुनहरे रंग का प्रकाश फैलाती है। तो यही अव्यक्त प्रकृति का ब्रह्म का रूप हो गया, निराकार से साकार बन गया। कोई भी मनुष्य अपने रूप को बिना दूसरी वस्तु की सहायता के नहीं देख सकता। जल या आईना जब उसके सामने आता है और जब उसमें बिंब पड़ता है तो उसे अपने रूप का ज्ञान होता है और उसे देख के वो आनंद में विभोर उठता है। इसी तरह निराकार विद्युत की धार तार में आके गिरी और तार में उसका असली रूप प्रकट हो गया। तो आत्मा ने सबसे प्रथम अपने रूप को इस तरह देखा और देखते ही अंदर में डूब गई। इसलिए इस स्थान का नाम आनंदमय कोश पड़ा। ये इतना आत्मा से मिला हुआ है और इतना लतीफ या सूक्ष्म है कि देखने या समझने पर भी दोनों में तमीज नहीं होती। तार में प्रकाश है, प्रकाश में तार। चूंकि इसी सेंटर से प्रकाश चल के आगे सब जगह फैलेगा, इसलिए व्यक्त ब्रह्म भी इसी को कहते हैं। तो तार के प्रकाश का रंग सुनहरा था और उसके चारों तरफ थोड़ी दूर तक अगर बहुत ही गौर से आप देखेंगे तो आपको ऐसा प्रकाश दिखाई देगा जिसमें कुछ कुछ नीले रंग की झलक होगी और बड़ा ही मनमोहक होगा। ये इतना आनंददायक कोश कहलाता है, इतना आनंदमय कोश कहलाता है कि यहाँ के प्रकाश में बहुत ही बारीक आसमानी रंग की झलक होती है जो दिल को बहुत ही पसंद आती है। इसलिए कवियों ने इसका नाम श्यामलता रखा है। तो श्याम के अर्थ हैं अत्यंत सुंदर, चित्त को आकर्षित करने वाले। यही रंग कृष्ण में उतरा था। इसी वजह से अनुमान किया जाता है कि उनकी आत्मा आनंदमय कोश से आई थी। तो तार के चारों ओर के इस भाग को छोड़कर से सारा बल्ब के कांच तक का खाली हिस्सा श्वेत रंग के प्रकाश से भर जाता है। अब ये सब विज्ञान में कोश समझना चाहिए। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड में है तो विज्ञान में के प्रकाश का रंग बहुत ही तेज सफेद। आत्मा पर पहला गिलाफ आनंदमय का आया और दूसरा विज्ञान में का चढ़ा, ये दो कोश हो। अब विज्ञान में कोई सूर्यलोक व तपलोक कहते हैं। तो आनंद में महाकारण और विज्ञान में कारण अवस्था कहलाती है। जो प्राणी उत्थान करके अपने को यहाँ तक पहुँचा देता है उसे फिर आवागमन में नहीं जाना पड़ता, वो किसी शक्ति के द्वारा खिंचता हुआ मोक्ष में चला जाता है। पौराणिक कथा में इस स्थान को अपवर्ग या मनोमय का स्वर्ग कहते हैं। तो बल्ब का ये गोला शीशा है, वो ये मनोमय कोश है, मगर इसका कांच बजा सफेद के चार रंग का होना चाहिए, क्योंकि मनोमय का रंग प्रकाशयुक्त काला है। मगर ये बल्ब काला होता तो जितना प्रकाश इस समय इससे फूट रहा है वो कुछ धुंधला हो जाता, उसमें स्याही की झलक होती। ऐसा ही प्राणमय कोश है। अब इस बल्ब पर मेटेलिक खाकी रंग की एक हांडी और चढ़ाओ, जिसका शीशा बहुत ही मोटा और सपाट गोल ना हो, बल्कि उसकी बनावट में कुछ ऊंचा या कुछ ऊंचाई नीचाई हो। इस हांडी और बल्ब के बीच में जो हवा भरी हुई है उसी का नाम प्राण में है। तो ये हवा धुंधले काले रंग के प्रकाश से प्रकाशित होगी, इसलिए कि जिस गिलास से किरण पास हो रही है वो श्याम रंग का है। ऐसा ही ब्रह्मांडीय प्राण में का रंग। हांडी के ऊंचे नीचे होने से उसके अंदर की हवा भी उसी शक्ल में होनी चाहिए। इसी तरह जैसा स्थूल का आकार होता है, प्राण में भी बिल्कुल उसी शक्ल का बन जाता है। इसी तरह आत्मा पर ये चार गिलाफ आ जाते हैं। अब इन सबके ऊपर जो चीज़ है वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और वो खाकी रंग की मोटी हांडी है। इसका नाम ही अन्नमय है। इसमें भी प्रकाश तो है, पर निहायत ही भद्दा और मटेला है, जो ना होने के बराबर है। इसलिए यहाँ के प्राणियों को भ्रम और क्लेश रहता है। जहाँ प्रकाश है वही ज्ञान और वही आनंद व सुख है। प्रकाशमय लोगों के प्राणियों को अपना भला बुरा दिखाई देता है, उन्हें अपने कल्याण का मार्ग साफ नजर आता है, पर अन्नमय में अंधेरे के कारण कुछ नहीं सुनता। इसलिए प्राणी भ्रम में पड़ा हुआ दुखी रहता है, जिसे ज्ञान ही नहीं हो पाता कि मेरे लिए कौन सा रास्ता ठीक होगा।
जिस पर चलने से मुझे सुख प्राप्त होगा। वो कभी इधर चलता है, कभी उधर जाता है, कभी इसको पकड़ता है, कभी उसको पकड़ता है और परेशान होता है। जब उस राह को चलाने वाला गुरु से मिल जाता है, वो कहता है कि ये मार्ग में आगे चल के सुख देगा, इस पर चलो, और वो भी उनकी बात पर विश्वास कर चल पड़ता है। तब कहीं बड़ा लंबा सफ़र तय करने के बाद उसकी अशांति का अंत होता है और सुख के धाम में जाकर आता है। यही इस अन्नमय का हाल है। तो दृष्टांत ही असलियत नहीं है, परंतु फिर भी आप अगर गहरी दृष्टि से देखेंगे, इस दृष्टांत पर कुछ गहरा मनन करेंगे तो बहुत कुछ कोशों के संबंध में आपको ज्ञान हो सकता है कि सब माया के लपेटे हैं जो आत्मा पर चढ़े हुए, और जिन्होंने आत्मा को छिपा रखा है। तो आत्मा तक पहुंचने के लिए इन सबको तोड़कर इनके परे पहुंचना है, अथवा अत्यंत छोटा बन के किसी तरह इन्हें पार करते हुए आत्मा का साक्षात्कार कर लेना, यही साधना कहलाती है और यही मनुष्य का कर्तव्य है। तो नीचे के 3 तक मनुष्य अपने श्रम से या उद्योग से जा सकता है, बशर्ते कि किसी गुरु से उसे रास्ता ठीक मालूम हो जाए और वह पक्का इरादा करके उस पर चल पड़े। परंतु ऊपर वाले तो बिना अनुभवी गुरु के तय नहीं किए जा सकते, उनके लिए किसी समर्थ गुरु की आवश्यकता है। इसलिए अध्यात्म में गुरु के सहारे की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है, निगुरा पार नहीं जा सकता। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, ये जड़ और चेतन की 3 गांठ बिना पूर्ण गुरु के बताए और सहायता किए नहीं खुलती, और जब तक नहीं खुलती तब तक जीवन बंधा ही रहता है, उसे चैन व शांति नहीं मिलती। किसी तरह इनको खोल के छुटकारा पा लेना ही जीव का ध्येय है, यही कर्तव्य और यही धर्म। गुरु इन गांठों को खोलने की क्रिया बतला देता है, पर जीव जब उद्योग करते करते थक जाता है, गांठ उससे नहीं खुलती और गुरु से सहायता मांगता है, तब गुरु मौज आने पर अपने हाथ से बंद गांठों को खोल देता है। वही गुरु की देन, नीचे से उठा के एकदम किसी ऊंचे कोष में ले जाके खड़ा कर देना और फिर वहाँ सीधे रहना, गुरु की तवज्जो कहलाती है। तो मन के स्थान पर पहुंचा देना मानसिक तवज्जो कहलाती है, बुद्धि के स्थान पर लाके खड़ा कर देना, सब कुछ दिखा देना बुद्धि की तवज्जो कहलाती है। धन्यवाद।